हेलो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल्स। हमने इससे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। इंट्रोडक्शन में हमें ये पता चला था कि वो किसी भी रिएक्शंस में सबस्ट्रेट पे जो अटैक करता है वो दो तरह के स्पीसीज हो सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, और एक होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। उन सीरीज में आज पहला हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, अब शुरू करते हैं। मेरा नाम है सोनू शुक्ला, पहला चैनल है मिस्ट्री ऑफ साइंस। तो जो आज का टॉपिक है वो न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स बच्चों, न्यूक्लियोफाइल अगर इस वर्ड को देखें तो इस वर्ड में दो वर्ड छुपे हुए हैं, एक न्यूक्लियो और एक फाइल्स। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस से। किससे? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ? एटम के अंदर जो सेंट्रल पार्ट है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। उसमें क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रल पे कोई चार्ज नहीं होता है। मींस न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। फाइल्स का मतलब होता है अट्रैक्ट, वो स्पीसीज जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो। न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो अट्रैक्ट हो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। मींस ऐसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन रिच हो वही तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो ऐसे स्पीसीज को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, या इसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज लवर। पॉजिटिव चार्ज लवर। और ये कहां करेंगे? अटैक टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। डिफिशिएंट सेंटर मीन्स वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पे अटैक करेंगे उनको बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक। अच्छा, अब न्यूक्लियोफाइल्स हमने पढ़ लिया कि न्यूक्लियोफाइल्स वो स्पीसीज है जिन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज के ऊपर अटैक करेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल्स को हम जो रिप्रेजेंट करेंगे NU से। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो हम इसको हेडिंग में रख लेते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। अब आता है कि न्यूक्लियोफाइल्स कितने तरह के होते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल्स के टाइप्स, कितने तरह के न्यूक्लियोफाइल्स होंगे। आज हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोफाइल्स की प्रॉपर्टीज क्या है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करेगा और कौन सा न्यूक्लियोफाइल्स कम न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़ेंगे वो है कि न्यूक्लियोफाइल्स और बेस में क्या डिफरेंस है। तो शुरू करते हैं। पहला, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज किस तरह के हो सकते हैं? पहला होगा कि निगेटिव चार्ज स्पीसीज। निगेटिव चार्ज स्पीसीज जैसे हम बात करें OH माइनस, NH2 माइनस, PH2 माइनस, O2 माइनस। इस ठीक है, Cl माइनस, Br माइनस। ठीक है, ये सारे स्पीसीज जिन पे निगेटिव चार्ज है, डायरेक्टली कार्बन उस एटम पे निगेटिव चार्ज है, उसको बोलते हैं निगेटिवली चार्ज स्पीसीज। पहला कैटेगरी ये है। ठीक है। अच्छा, ये इसमें किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी वो हम प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं कि किस तरह के न्यूक्लियोफाइल्स हो सकते हैं। ठीक है। अगला दूसरा है, इसको पॉइंट टू पॉइंट नोट करिए। दूसरा है न्यूट्रल स्पीसीज। न्यूट्रल स्पीसीज वो होंगे जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज। लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज मीन्स उनके पास निगेटिव चार्ज तो नहीं है, लेकिन उनके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है जो किसी के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। जैसे एग्जांपल लें H2O। वाटर भी एक न्यूक्लियोफाइल है। NH3 ये भी न्यूक्लियोफाइल है। ROH एल्कोहल्स न्यूक्लियोफाइल है। बात करें PH3 न्यूक्लियोफाइल है। PCl3 ये भी न्यूक्लियोफाइल्स हैं। मींस इनके पास डायरेक्टली निगेटिव चार्ज तो नहीं है, लेकिन इनके पास ऐसी चीजें हैं जो हम न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है। जैसे इनके पास लोन पेयर, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, ये दो हो गए। तीसरा मैं मिटा रहा हूं,
तीसरा, ऐसी ग्रुप जो कार्बन किसी ऐसे एटम से जुड़ा हुआ है जिसके कारण से कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो ऐसे हैं। थर्ड जो है वो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बच्चों, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड उनको बोलते हैं जो कार्बन डायरेक्ट मेटल से अटैच हो, कार्बन डायरेक्ट मेटल से अटैच हो। जैसे हम सबसे फेमस एग्जांपल है RMgX, ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स, जैसे C2H5MgBr, CH3MgBr, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि कार्बन मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच होता है। अब और भी एक रिएजेंट है, जैसे अगर हम बात करें R2Zn, जिसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट, फ्रैंकलैंड रिएजेंट, जैसे C2H5 का होल ट्वाइस Zn। और एक फेमस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है R2CuLi, गिलमांस रिएजेंट। इन सब में एक चीज कॉमन है कि इन सब में कॉमन यह है कि कार्बन मेटल से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। और ऐसे किसी में गलतियां क्या करते हैं बच्चे कि इस बांड को तोड़ते हैं, इस बांड को नहीं तोड़ना है। यहां हमेशा बांड कार्बन और मेटल के बीच टूटता है, और ये बांड में मेटल के ऊपर पार्शली पॉजिटिव और यहां पे पार्शली नेगेटिव चार्ज होता है। और जब ये टूटेगा तो एज ए एनायन टूटेगा, और ये एनायंस ही ये पूरे मॉइटी क्या है, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। मींस यहां इलेक्ट्रॉन पार्शली नेगेटिव होने नाते क्या है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन हुआ कि अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? क्वेश्चन वैलिड है क्या? अगर इतनी मॉइटी न्यूक्लियोफाइल है तो ये मॉइटी क्या इलेक्ट्रोफाइल है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो मैं बताता हूं कि मेटल्स, अर्थ मेटल्स, ये कभी इलेक्ट्रोफाइल तरह बिहेव नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर हम बात करें सोडियम, ठीक है, सोडियम के कितना एटॉमिक नंबर 11, क्या होगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1। एक इलेक्ट्रॉन जब लॉस किया Na+ बनाओ तो यहां एटॉमिक नंबर कितना हो गया 10, एटॉमिक नंबर 10। यहां क्या हुआ 1s2 2s2 2p6। ये क्या नियॉन गैस का इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लिया जो बहुत स्टेबल है। अगर ये एक बार सोडियम आयन बन गया तो ये सोडियम आयन कभी भी सोडियम नहीं बनेगा, 11 में नहीं जाएगा और 12 में भी नहीं जाएगा। ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो इलेक्ट्रॉन देगा। एक बार प्लस बन गया, जब इलेक्ट्रॉन ये ले ही नहीं सकता, प्लस चार्ज तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे हुआ? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे वो इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये ऐसे अगर हम Mg की बात करें, मैग्नीशियम 12, 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स लॉस करके 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अगर ये लॉस करेगा तो क्या बनेगा Mg+, मीन्स अब ये इसके एटॉमिक नंबर कितना हो गया 10। ये भी नियॉन कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया और ये कभी भी फिर आगे नहीं तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो इलेक्ट्रॉन देगा। क्यों? क्योंकि इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। तो जो मेटल और अर्थ मेटल्स हैं वो कभी भी एल्कली मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स कभी भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करते। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि ये ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, नहीं, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। ये भले ही ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये था थर्ड कैटेगरी, ऑर्गेनोमेटेलिक्स भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। अच्छा, फोर्थ कैटेगरी वो है पाई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। पाई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जैसे हम बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या है ये एल्कीन, CH डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन,
क्या है, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या है, इजिली अवेलेबल है, लूजली बॉन्डेड होते हैं और किसी से शेयर करने के लिए अवेलेबल है। ऐसे को ये भी क्या है, एज ए न्यूक्लियोफाइल, एज ए न्यूक्लियोफाइल। सबसे जो बहुत फेमस है ये है बेंजीन रिंग। क्या है, बेंजीन। बेंजीन भी न्यूक्लियोफाइल है। बेंजीन भी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। क्यों न्यूक्लियोफाइल है, आप देखा होगा, पढ़ा होगा या पढ़ेंगे कि बेंजीन कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता। मींस अगर ये न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, इलेक्ट्रोफाइल होता, तो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर सकता था, लेकिन इस पे हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। मींस इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल पे। मींस बेंजीन भी एक न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर शो करता है। तो ये 4 कैटेगरी थे न्यूक्लियोफाइल्स के। पहला था नेगेटिव चार्ज वाले सारे स्पीसीज। दूसरा था, ये भी बताएंगे, मैं इसलिए रुक गया कि सारे स्पीसीज जब वर्ड लिया तो आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा, क्योंकि हम चर्चा करेंगे अभी बेस की, कि बेस और न्यूक्लियोफाइल्स में क्या डिफरेंस है, वहां थोड़ी चर्चा करेंगे कि नेगेटिव चार्ज का यूज कहां है। ठीक है, अच्छा, पहली बात कि सारे स्पीसीज जो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज होंगे वो न्यूक्लियोफाइल्स होंगे। दूसरा, जिनके पास लोन पेयर होगा वो भी न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव करके। तीसरा, जिनके पास जितने ऑर्गेनिक मेटेलिक्स हैं उनमें जो कार्बन अल्कली ऑर्गेनिक मोइटी है वो भी न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव करेगा। और चौथा जो था वो था कि पाई इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। तो ये कैटेगरी एक कहानी थी कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स कितने तरह के होते हैं। अब सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो हम आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल देखो क्या होता है कि अगर सपोज करें कंटेनर में CH3 CH2 Br ले लिया, मीडियम है इसके अंदर, मीडियम मींस सॉल्वेंट सिस्टम, जिसमें वो रिएजेंट और सबस्ट्रेट को डिसॉल्व करेगा। इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करा, कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करा, वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इसको अलग कर देगा, इसको अलग कर देगा। क्या यह इतना स्ट्रांग है कि ये ब्रोमीन को निकाल सके? क्या वो इतना स्ट्रांग है कि ब्रोमीन को निकाल सके? ये डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स पे। अच्छा, अब प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियोफाइल की यूज यहीं पे है कि वो, क्योंकि जो निकल रहा है वो भी न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है, तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को निकाल सकता है कि नहीं, वही है उसकी स्ट्रेंथ, न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, अच्छा, अब न्यूक्लियोफिलिसिटी किस पे डिपेंड करता है? पहला पॉइंट 1 to 1 नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, अगर हम देखें कि ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ये इलेक्ट्रॉन जो इसके ऊपर है, जो दूसरे से शेयर करने जा रहा है, अगर वो अवेलेबल ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइलिसिटी होगा। मींस अगर आप किसी को कर्ज दे रहे हो, आपके पास बैकअप है तो अच्छा कर्ज दे सकते हो, लेकिन आपके पास बैकअप नहीं है तो आप कर्ज देने के लिए क्या सोचोगे एक बार कि दे दूं तो मुझे मेरे अंदर डिफिशियंसी ना आ जाए। मींस अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन सपोर्ट हो तो क्या है, ये अच्छा न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर शो करेगा। मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स सपोर्ट्स द या इनहांस द न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो पहला पॉइंट बना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स enhances the न्यूक्लियोफिलिसिटी को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाएगा। कैसे, एग्जांपल देते हैं। अगर हम देखें CH3OH CH3O माइनस OH माइनस और एक ये भी ले लेते हैं, O माइनस, 1 2 और 3, 3 ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स हैं। तो इनमें किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगी? यहां देखो, यहां ऑक्सीजन को एक ग्रुप ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मींस
इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, मींस इसके पास सपोर्ट है कि अगर ये थोड़ा इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर लेगा तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां OH पे देखें तो H क्या है, H तो ना इलेक्ट्रॉन लेता है ना तो इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये न्यूट्रल है भैया, जो है मेरे पास वही है, मेरे पास पीछे बैकअप नहीं है। लेकिन यहां देखो, यहां जो बेंजीन रिंग है ये क्या करता है, ये इसके बॉन्ड को रिजोनेंस में लेकर के माइनस हाई इफेक्ट शो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। मीन्स इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी है वो भी कम है, क्योंकि ऑलरेडी पीछे से कोई खींच रहा है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी में ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाएंगे। तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफाइल किसका होगा, सबसे ज्यादा होगा 1 नंबर, फिर 2 नंबर और फिर 3 नंबर, ठीक है। पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 हम देखें कि अगर हम अक्रॉस द पीरियड चलते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है या घट रहा है। हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो अगर हम एग्जांपल देखें CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस, तो इन सब में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किधर है, बढ़ रही है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट बढ़ता है। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ऑन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स इज मोर स्टेबल, मींस अगर हम फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो क्या देना चाहेगा, क्यों देगा भैया, वो तो स्टेबल है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देगा। तो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी एटम्स की, वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को स्टेबल रखेगा और उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। तो जो दूसरा पॉइंट निकल के आया कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस, मीन्स यहां सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा CH3, फिर NH2, फिर OH, फिर F। क्लियर। अगर दूसरे ग्रुप में आ जाए, उसके नीचे आ जाए, तो भी यही कहानी होगा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी लेफ्ट टू राइट क्या होगा, लेफ्ट टू राइट घटेगा। बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट था। अच्छा, इसी का उल्टा तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम में अगर हम देखें बच्चों, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ऊपर से नीचे घट रही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल होगा। एक तो पॉइंट ये था। दूसरा सबसे जो इसको एक्सप्लेन करता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, फजान रूल्स की देखें तो वो बोलता है कि जो एनायन होगा जितना बड़ा होगा वो उतना आयनिक कैरेक्टर शो करेगा। अच्छा, यहां देखो कि जो हम यहां न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं, वो न्यूक्लियोफाइल किस लिए कर रहे हैं, वो न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ या किसी एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाना है, न्यूक्लियोफाइल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, ना कि आयनिक बॉन्ड की। तो आयनिक बॉन्ड तो ऊपर ज्यादा बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड जितना बड़ा एनायन होगा उतना अच्छा कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। मींस ये आयोडीन सबसे अच्छा कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, मींस ये सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। फजान्स रूल्स के हिसाब से ये सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो जो थर्ड निकल के आ रहा है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ठीक है, टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। क्यों, अगर हम इसके अलावा दूसरे में भी देखें
अगर हम इसके अलावा दूसरे भी ग्रुप को देखें उनमें भी यही होगा कि न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे घट रहा है। ठीक है, अच्छा अब चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मिलेगा। चौथा पॉइंट था स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस भी न्यूक्लियोफिलिसिटी के कैरेक्टर को बढ़ाता घटाता है। जैसे अगर एग्जांपल करें हम CH3O-, CH3CH2O-, CH3CH3O- और CH3CH3O-। इन तीनों को देखें बच्चों तो यहां पे अगर हम देखें, हम इसकी चर्चा सबसे लास्ट में इसकी पहले करते हैं। यहां जो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन है, इसकी अगर हम चर्चा करें तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है निगेटिव चार्ज पे, वो क्या इतना अवेलेबल है कि वो दूसरे को दे सके। जैसे अगर हम देखें ये अटैक किसी कार्बोकैटायन पे करें, अगर हम इस कार्बोकैटायन की बात करें, ये भी 100 कार्बोकैटायन से अगर इसको यहां पे अटैक करने होगा, क्या ये कर पाएगा? क्यों? क्योंकि इसके पास हिंड्रेंस है, इसके पास भी हिंड्रेंस है। ऐसे केसेस में क्या होगा, अगर इसका हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखें, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होगा, ये CH2 का एक प्रोटॉन जो है अल्फा प्रोटॉन है, वो अगर यहां चला है तो क्या होगा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 और H+ यहां रहेगा। तो ऐसे जब हिंड्रेंस ज्यादा होगा, जो हिंड्रेंस वाला न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, इसको ले लेगा और इसको एज ए एल्कीन बना देगा, यहां मतलब प्रोटॉन ले लिया, यहां क्या किया, खुद अटैक ना करके प्रोटॉन लिया। मींस ये क्या, बेसिक बिहेवियर शो किया। क्या किया, बेसिक बिहेवियर, एज ए बेस बिहेव किया। मींस ये सबसे अच्छा बेस हो सकता है, इनमें ये अच्छा बेस हो सकता है लेकिन अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता। मींस सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल वो होगा जिसका हिंड्रेंस कम हो। जैसे ये सबसे ज्यादा, ये उसके बाद ये, इसके बाद ये, मींस ये सबसे अच्छा बेस होगा लेकिन ये सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, ये सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, तो हिंड्रेंस भी एक फैक्टर है जो न्यूक्लियोफिलिसिटी को गवर्न करता है। ठीक है, अच्छा थर्ड पॉइंट था सबसे, जो टॉपिक में तीसरा हमने बोला था डिस्कस करने के लिए, वो था कि बेस और न्यूक्लियोफाइल्स में क्या डिफरेंस है। बेस की बात कर रहे हैं हम, लीविस बेस क्या होते हैं, लुईस बेस मींस वो ग्रुप ऑफ एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर को क्या करे, डोनेट कर दे। ग्रुप्स और एटम्स दैट डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स पेयर इज कॉल्ड लुईस बेस। न्यूक्लियोफाइल का क्या कहानी था, न्यूक्लियोफाइल की भी यही कहानी थी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम के साथ शेयर करे या दे दे। मतलब दोनों कहानी सेम है कि न्यूक्लियोफाइल और बेस एक ही चीज है। इसको समझने के लिए हम अगर एग्जांपल देखें, NaOH, ये NaOH अगर इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या OH है, अगर ये किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है, सपोज कर HCl से रिएक्शन कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये एज ए बेस बिहेव करेगा। यही OH अगर मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है, किसके साथ, मेटल के साथ, तो किस तरह बिहेव करेगा, यही OH एज ए लिगेंड का काम करेगा। क्या करेगा, लिगेंड की तरह काम करेगा। लेकिन अगर यही OH हाइड्रोजन प्लस या मेटल को छोड़ के किसी के साथ जुड़ता है, वो कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल। क्लियर कि अगर न्यूक्लियोफाइल प्रोटॉन के साथ रिएक्शन कर रहा है, प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करके बना रहा है तो वो कहलाएगा बेस। अगर वो मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो बोला जाएगा लिगेंड। और हाइड्रोजन और मेटल को छोड़ के अगर किसी के साथ वो बॉन्डिंग करता है या इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है तो वो कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो क्लियर कि न्यूक्लियोफाइल और बेस में बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट जो
डिफरेंस है वो यही है कि न्यूक्लियोफाइल्स हाइड्रोजन और मेटल के अलावा किसी के साथ अगर बॉन्डिंग करता है तो वो न्यूक्लियोफाइल है, अगर वो प्रोटॉन के साथ बॉन्डिंग करता है तो बेस है, और मेटल के साथ बॉन्डिंग करता है तो लिगेंड है। तो ये था न्यूक्लियोफाइल्स का पूरा कच्चा चिट्ठा। तो आगे हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स का, तो इसलिए आपको इस चीजों को नोट 1 बाय